जय हिंद। इंग्लिश क्लास 10 का ये वाला लेसन फर्स्ट है द पेज फॉर लिविंग, जिसके राइटर है आर.सी. हचिंसन। तो देखिए ठीक है ना, इस वीडियो में हम लोग इसका लेक्चर कवर करेंगे और तो ठीक है ना, अगले वीडियो में जो है ना इस लेसन का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ठीक है ना, ये जो राइटर ने हमें इसको आप याद कर लीजिएगा। द पेज फॉर लिविंग रिटन बाई आर.सी. हचिंसन। द पेज फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन। राइटर नेम के ट्रिक वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि ये जो आरसी है, ये जो आरसी है इसको आप मान लीजिए रेस। आरसी को आप क्या मान लीजिए, आरसी को आप मान लेंगे रेस। ठीक है ना, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए पेस रेस। ठीक है, पेस तो रेस, द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन पेस रेस, इसको आप ऐसे जो है रिलेट करके याद कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, आर.सी. हचिंसन अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। जो आपका आर.सी. हचिंसन है एक ब्रिटिश उपन्यासकार है, मतलब एक अंग्रेज उपन्यासकार है जो कि नोवेल लिखते हैं। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेज। ठीक है, तो क्या बोला गया, आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार है जो समाज के, ठीक है, जो समाज के तो क्या एक संवेदनशील और जन्मजात मुद्दों को विरोधाभास और असत्याभास के साथ प्रकट करते हैं। तो आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार है जो समाज के एक जन्मजात और संवेदनशील मुद्दों को विरोधाभास और असत्याभास के साथ प्रकट करते हैं। आगे देखिए, द पेज फॉर लिविंग, इन द पेज फॉर लिविंग यानी पेज फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। तो क्या मतलब क्या है कि ये जो प्रेजेंट लेसन है आपका द पेज फॉर लिविंग, ठीक है, देखिए तो ये आपका एक निबंध है, एसे है, ठीक है, कहानी नहीं, तो ये एसे ध्यान रखिएगा। तो पेज फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन जो है, मतलब जो कि राइटर है, ये कैप्चर्स, ये दृष्टि डालते हैं एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि आधुनिक व्यक्ति के जीवन की व्यथा को, ठीक है, मतलब क्या, यानी कि मॉडर्न मैन जो है ना, उसका जो दुख है, उसका जो एगोनी है, उस पर वो क्या प्रकाश डालते हैं इस चैप्टर में, पेज फॉर लिविंग में। आगे क्या बोला गया, ही ब्रिंग्स आउट, वे बताते हैं कि हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम। तो क्या वे बताते हैं कि हाउ द फास्ट मूवमेंट, ठीक है ना, यानी कैसे जो है आदमी, वस्तु और चीज़ों की जो तेज गतिविधियाँ है, जो फास्ट मूवमेंट है, ये कैसे जो है नॉर्मल रिदम यानी कि सामान्य लय प्रवाह को कैसे ये मतलब कैसे उसको हर्ट करता है, उसको चोट पहुंचाता है। एंड एग्जर्ट्स एंड्यू प्रेशर ऑन मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है ना, और ये जो है कैसे जो है आदमी, औरतों और बच्चों पर जो है ना एक असम्यक प्रभाव डालता है। आगे देखिए, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। ठीक है ना, देखिए डबलिन क्या है आपका, तो ठीक है, डबलिन इज कैपिटल ऑफ आयरलैंड। ठीक है ना, ये आपका आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात नहीं है ये, इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, मतलब क्या उस नाटक में जो है, ठीक है, उस नाटक के पात्र था, चीफ कैरेक्टर, वो क्या था, तो वो था आपका एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो क्या मतलब एक, मतलब ठीक है, बड़ा अनाज का व्यापारी था। ठीक है, मतलब उम्र में बड़े, मतलब थोड़े सीनियर थे, मतलब उनका उम्र काफ़ी हो चुका था। तो वो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट यानी एक अनाज के व्यापारी थे। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, ठीक है, आयरलैंड देश के एक छोटे से शहर में। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, तो ठीक है, वह जो है बहुत सारी चिंताओं का, व्याकुलताओं का आदमी था। तो ठीक, मतलब क्या, उस नाटक में, उस नाटक का जो मुख्य पात्र है कॉर्न मर्चेंट, अनाज का व्यापारी, तो ठीक, उसके पास क्या था, बहुत सारा टेंशन था, चिंताएं थी, व्याकुलताएं थी। आगे देखिए, हिज हार्ट वाज डिक्की, उसका दिल कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वाज चिटिंग हिम, तो ठीक, उसके भांजे या भतीजे, तो ठीक, क्या उसको चिट कर रहे थे, मतलब उसको धोखा दे रहे थे। His wife had the fantastic notion of spending $10 on a holiday.
इसका मतलब क्या हुआ, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी से जो थी ना, उसकी पत्नी के पास ठीक है क्या था, ठीक है मतलब उसके पास मतलब एक ठीक आदत था, कैसा, तो होली डे पर $10 खर्च करने का। तो क्या मतलब कि ठीक है किसी भी फेस्टिवल में या छुट्टी के दिनों में जो है ना वह सब क्या मतलब $10 खर्च करती थी। आगे देखिए, ऑल टुगेदर ठीक है मतलब पूर्णतया या पूरी तौर पे, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। मतलब क्या, द पेस ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो गति थी, वॉज गेटिंग टू मच ठीक है फॉर हिम, मतलब क्या उसके लिए जो है काफ़ी अधिक हो रही थी क्या जीवन की गति से, किसके लिए, तो वो कॉर्न मर्चेंट के लिए, तो ठीक है जीवन की गति काफ़ी तेज हो रही थी। मतलब क्या, ठीक है मतलब क्या कि जीवन का जो है ना इतनी स्पीड के साथ वो जीने में सक्षम नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि आजकल के जो लोग हैं ना ये क्या मतलब काफ़ी तेज गति से चलना पसंद करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, एंड और इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर मतलब क्या, ये निराशा होता है ना, क्या मतलब निराशा के क्षणों में, ही uttered a great cry from the heart, ठीक है, इन द मोमेंट ऑफ डिस्पेयर यानी कि निराशा के क्षणों में जो है वह जो है अपने दिल से क्या, ठीक है मतलब क्या चिल्लाया करता था। बात समझ में आया ना। आगे देखिए, दे टेल मी, उन्होंने मुझसे कहा, देयर्स एन एरोप्लेन, ठीक है यानी कि एक हवाई जहाज जो है, नाउ डैट गोज एट 1000 miles an hour, तो क्या देयर्स एन एरोप्लेन, तो क्या मतलब एक हवाई जहाज, नाउ यानी कि अब जो है, डैट गोज ठीक है वह जो है 1 घंटे में, क्या मतलब 1 घंटे में जो है ना, एन आवर 1 घंटे में क्या मतलब 1000 मील की दूरी तय करती है, जो कि स्पीड काफ़ी अधिक है। मतलब आगे देखिए, नाउ डैट्स टू फास्ट, जो कि काफ़ी अधिक है, मतलब क्या मतलब ये जो स्पीड है ना काफ़ी अधिक है, यानी कि इस स्पीड के साथ हम जीने में सक्षम नहीं है। आगे देखिए, फॉर मी, मेरे लिए, डैट वाज द मोस्ट इंचैटिंग लाइन इन द प्ले, तो क्या फॉर मी मेरे लिए, ठीक है यह क्या डैट वाज द मोस्ट इंचैटिंग, तो क्या मतलब मेरे लिए यह सबसे अधिक तो क्या चमत्कारी लाइन था उस नाटक में। द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज सिचुएशन, तो क्या द मैंस कंप्लेन मतलब क्या, ठीक है उस आदमी का जो शिकायत था, तो क्या मतलब ठीक है वो मतलब क्या सो ग्लोरियसली मतलब क्या, तो ये मतलब काफ़ी सम्मानपूर्ण और उसका जो मतलब था ना सिचुएशन उसे काफ़ी इरेलीवेंट था, मतलब असंगत था। एंड बिसाइड्स, और इन सब के अलावा, बीइंग कॉमिक मतलब क्या मतलब इन सब के अलावा जो मतलब हंसने के अलावा जो है, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे, इट स्ट्रक मी इसने मुझे एक मतलब आघात पहुंचाया, एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिस गेट अ सटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, मतलब क्या बात, ठीक है हंसी लाने वाले बात से हट करके इसने मुझे एक पूर्ण दृष्टांत में आघात पहुंचाया कि आइरिश जो है सबसे असंभाव्य तरीकों से सूक्ष्म सत्य प्राप्त करते हैं। यू सॉ, आपने देखा कि व्हाट द ओल्ड फुल मिंट, क्या आपने देखा कि ठीक है ना बूढ़ा या पुराने मूर्खों का क्या मतलब था। आगे देखिए, नाउ डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ठीक है ये नॉट है, नॉट डैट मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति से कोई नापसंद नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour, ठीक है मैं जो है मैं 90 मील प्रति घंटे की जो स्पीड से मतलब कार को इंजॉय करता हूँ, मतलब कार चलाना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, क्या बोला, ठीक है सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग,
तो ठीक है, मतलब जहाँ तक ठीक है मैं कार ड्राइव करता हूँ, ये देखिए, आई एडोर द मशीन्स डेट हर्ल यू अबाउट एट बैटर सी। आई एडोर मैं पूजा करता हूँ, द मशीन्स उन मशीनों की, तो क्या मतलब मैं उन मशीनों की पूजा करता हूँ जो आपको बैटर सी में नुकसान पहुँचाती है। डेट हर्ल यू अबाउट एट बैटर सी, जो आपको बैटर सी में नुकसान पहुँचाती है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। देखो फ्रेंड्स क्या बोला, टू डाइन मतलब क्या, ठीक है, रात का भोजन जो है, ठीक है, तो रात का भोजन लंदन में करना, ठीक है साथियों, और लंच इन न्यूयॉर्क, ठीक है ना, और दोपहर का जो खाना है ना, लंच है, तो क्या मतलब ये आपका न्यूयॉर्क में खाना, ठीक है ना। नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। देखिए, रात का भोजन लंदन में, ठीक है, तो ठीक है ना, और क्या ठीक है, दोपहर का जो है दोपहर का खाना क्या न्यूयॉर्क में, ये क्या बोला, ये नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। ये जो है क्या मतलब मुझे अगले दिन काफ़ी तो क्या मतलब संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है, कि रात में लंदन में, दोपहर में न्यूयॉर्क में, ठीक है, मतलब कभी इंग्लैंड कभी अमेरिका जापान घूमते रहो। आगे देखिए, आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लीजर ऑफ ट्रेवल। ठीक है, आई एडमिट, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, कि इसमें जो है यात्रा के सभी वास्तविक आनंद शामिल नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन, बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। क्या बोला गया, सोमरसेट या स्पेन में कंट्री बस से आपको जिस तरह का मज़ा मिलता है, लेकिन यह नाटक का आपको एक सुपरफिशियल जो है सुपरफिशियल एहसास देता है। आगे देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है ना, यह आनंद का एक प्रकार था। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, ठीक है ना, तो क्या बोला, आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है ना, मतलब तो क्या मतलब हमारे साथ, ठीक है, मतलब बाबा दादा ये लोग, हैड टू डू विदाउट, ठीक है, उनको ठीक है, तो ये सब चीज़ नहीं करना पड़ा, नहीं देखना पड़ा, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एज एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। ठीक है, और मैं इसको जो है ठीक है स्वीकार करता हूँ, ठीक है, कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको मतलब ठीक ऐसा स्पीड नहीं झेलना पड़ा। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फ्लो द पेस ऑफ द मशीन्स। तो फ्रेंड्स क्या बोला गया यहाँ पे, नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, गति मेरे लिए, गति जो मतलब स्पीड मेरे लिए कुछ प्रतिकूल हो जाती है, और हमारे समय की, ठीक है ना, क्या हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ मशीनों की गति का अनुसरण करती है। तो नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फ्लो द पेस ऑफ द मशीन्स। मतलब क्या, गति मेरे लिए कुछ प्रतिकूल हो जाती है, और हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ मशीनों की गति का प्रतिकूल अनुसरण करने के लिए होती है, जैसे वे स्वाभाविक रूप से मशीनों की गति को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आगे देखिए, आई स्पीक विथ प्रिजुडाइस, ठीक है, ठीक है, क्या मतलब मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ। बिकम्स आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, तो मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ, ठीक है, स्लो थिंकर्स के साथ जो जाति से बिलोंग करता हूँ, मतलब धीमी सोचने वाली जाति से बिलोंग करता हूँ। देखिए ये मतलब ये एक जाति का टाइप हो गया, धीमा सोचने वाला, स्लो थिंकर्स, फास्ट थिंकर्स, क्या बात है। आगे देखिए, दोज हु आर
कर्ज्ड विथ एल एस्प्रिट डेल एस्केलियट। दोज हु आर, ठीक है, मतलब ठीक है, वे जो है ठीक है, मतलब ठीक है, मैं जिस ट्राइब से ठीक है, मतलब मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, क्या है, वो सोलो थिंकर्स है, वो श्रापित है किससे, तो एल एस्प्रिट डेल एस्केलियट से, मतलब वो श्रापित है, उनको श्राप दिया गया, ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे देखिए, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। वे लोग जो पार्टी के खत्म होने के लगभग 4 घंटे बाद सबसे विनाशकारी प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, पार्टी खत्म होने के 4 घंटे बाद, आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या बोला, आई एम वन ऑफ दोज, ठीक है, मैं उन सब में से एक हूँ, हु आर गारंटी है, ठीक है, कि किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे कम मार्क्स मिलेंगे। मतलब से तो कि क्या बोल रहा है कि मुझे गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में मुझे सबसे कम मार्क्स ही मिलेंगे। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। बिकॉज, क्योंकि दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक, क्योंकि वे परीक्षण या मेरे सामने आए सभी परीक्षण आपके दिमाग की गति को किसी भी चीज़ से अधिक मापने के लिए डिजाइन किए गए प्रतीत होते हैं। आगे देखिए, ऑब्वियसली, ठीक है, जाहिर है कि स्पष्ट है कि वी सोलो थिंकर्स आर ट्रेवली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। जाहिर है कि हम सोलो थिंकर जो है, मतलब हम जो धीमे सोचने वाले लोग हैं, ये जीविकोपार्जन के लिए, मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस के व्यवसाय में बुरी तरह से विकलांग है। मतलब ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ठीक है, कि आज के ज़माने में जो है ना, कि जो लोग फास्ट सोचते हैं, ठीक है, वो मतलब बिजनेस में काफ़ी आगे ग्रो करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। आगे देखिए, बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन मैं अभी जिस बारे में सोच रहा हूँ वह किसी के मन का व्यवहारिक उपयोग नहीं है, क्योंकि यह आनंद के लिए उपयोग है। आगे, एज एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक उदाहरण के लिए, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, ठीक है, मैं जब सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग। ठीक है, मैं अपने आप, मतलब क्या, मैं अपने आप को काफ़ी होपलेस पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, ठीक है सर, और ठीक है 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, ठीक है, मतलब मुझे ठीक है अपनी वाइफ की ओर घूमना पड़ता है, फॉर इनलाइटेनमेंट, ठीक है, मतलब क्या, मतलब बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इनलाइटेनमेंट के लिए मुड़ना पड़ता है अपनी पत्नी की ओर। आगे देखिए, आई विस्पर, मैं धीरे से बोलता हूँ, ठीक है, यार ठीक है, मैं उसके कान में उसके पास बोलता हूँ कि इज दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है, एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, जिसको हमने फिल्म के शुरू में देखा था। एंड सी विस्पर, ठीक है, और वह बोलती है, नो, सी विस्पर्स बैक, वे बोलती है नहीं, नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, क्या मतलब इस फिल्म में जो है मतलब 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लॉन्ड, ठीक है, मतलब एक लंबी गोरी लड़की, ए टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी गोरी लड़की, एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, ठीक है, और एक मध्यम आकार की लड़की। कॉल देम ए बी एंड सी, ठीक है, जिसको ए बी और सी बुलाओ। द हीरो इज डेट मैन, ठीक है, हीरो वह आदमी है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, ठीक है, हीरो वह आदमी है जो, ठीक है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ, ठीक है, मतलब क्या, वह जो अपनी टोपी उतार देता है, तो कब, व्हेन ही कम्स इंडोर्स, ठीक है, मतलब जब वो घर के अंदर, मतलब जब वो गेट के अंदर जो है आता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स B C A इन द ऑर्डर, ठीक है ना, क्या वह जो है लड़कियों के, ठीक है, मतलब लड़कियों के साथ B C और A के क्रम में प्यार करने जा रहा है।
मतलब क्या, मतलब पहले वो बी से प्यार करेगा, फिर सी से, फिर ए से, मतलब एक हीरो तीन हीरोइन एक पिक्चर में। आगे देखिए, एंड सो इट प्रूव्स टू बी देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला गया, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए इन द ऑर्डर एंड सो इट प्रूव्स, ठीक है, और इसे ये प्रूव होता है कि देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर दाउ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट वेल। मतलब क्या, इससे यह साबित होता है कि मेरे पास एक दिमाग है जिसने खुद को उच्च, ठीक है, मतलब क्या, हाई गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है, हालांकि वास्तव में अन्य गियर भी यह काम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। बट माई पॉइंट इज डेट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, ठीक है, बट माई पॉइंट, ठीक है, लेकिन ठीक है, मेरा पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा, ठीक है, मतलब सिनेमा देखने वाले, ठीक है, मेरे अन्य साथी जो है, डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेज ऑफ सीन एंड एक्शन। फिल्म में जो है सीन और एक्शन जो है क्या होते हैं, काफ़ी चेंज होते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सर, ठीक है, मेरे साथ, ठीक है, फिल्म देखने वाले जो अन्य साथी है, तो ठीक, मतलब क्या वो, ठीक है, इतना फास्ट सोच सकते हैं जितनी तेजी से सीन और एक्शन चेंज हो रहा है, ताकि दे थिंक मच फास्टर, वे उससे और अधिक तेज सोच रहे होंगे। किससे, तो आज से 30 ईयर्स एगो, मतलब आज से 30 साल पहले के लोगों की तुलना में। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ अ डेज, ठीक है, संभवतः, ठीक है, आजकल, ठीक है, नाउ अ डेज, आजकल, ठीक है, जो व्यक्ति फास्ट नहीं सोच सकता है, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। किसे दू, मतलब संभवतः आज के दुनिया में जो लोग फास्ट नहीं सोचते हैं, तो दुनिया में सोचने का एक और मौका उसे नहीं मिल सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका लेसन 1 का लेक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो जो आज मोस्ट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, जय हिंद।